सो एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा वचन का जो हिस्सा है वो हिजकिय्याह उसका 36वां अध्याय उसकी 26वां आयत जो है आप अपने बाइबल से निकाल सकते हो। लेकिन जो आज मैंने विषय जो है वो लिया है वो है पत्थर दिल को नया करना। पत्थर दिल को नया करना। कितने लोग हैं जिनका दिल पत्थर हो जाता है? सबसे पहला मैं हूं। मेरा भी कई बार पत्थर दिल बन जाता है। आप लोगों का नहीं बनता? बनता है, सबका बनता है। लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो हमें आज ये सिखाना चाहते हैं कि पत्थर दिल को नया करना। और कैसे कर सकते हम? कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं? कैसे हम अपने हृदय को बदल सकते हैं? रिन्यू स्टोन हार्ट। किस तरह से? मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में दिल के बारे में बताया गया है। यहां पर वचन में लिखा है, कहानी है, एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला और कुछ बीज जो है वो पत्थरों के ऊपर गिरा। वो पत्थर जो है इंसान का क्या है? दिल है। दिल रूपी पत्थर रूपी जमीन हमारा हाथ है। आज परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल जो है वो पत्थर हो जाते हैं। हालेलुया। मैं कई बार देखा है कि जब गाना गाया जाता है कुछ लोगों का रिएक्शन कुछ और होता है। जब वचन सुनने की बारी आती है तो कुछ लोगों का कुछ रिएक्शन। कुछ लोग तो सोचते हैं कि पादरी साहब अपनी भड़ास निकालेंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? इसका मतलब है वही लोग पत्थर दिल इंसान है जो ऐसा सोचते हैं, जिनके मन में ऐसी बातें आती हैं। कभी ऐसा नहीं होता। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब बीज बोया जाता है तो अच्छी जमीन की तरह अपने हृदय को क्या करो? तैयार करो। हालेलुया। जब अच्छी जमीन में बीज गिरेगा, वचन आपके अंदर जाएगा, तो वचन की जो खूबियां, जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का वचन है उसके अंदर वचन की खूबियां जो है वो होती है। क्योंकि हमारे दिल में ही सब कुछ भरा होता है। और वचन में लिखा है कि भले खजाने से भली बातें और बुरे खजाने से बुरी बातें निकलती। हमारे दिल में जो भरा है वही हमारे मुंह पर आ जाता है। मेरे अजीजों, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को बदलिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात! खुदा तो हमें देना चाहता है वो, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, अच्छे दिल के इंसान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसको दया का सागर कहा गया है। इस दुनिया में, संसार में ऐसे लोग हुए हैं जिनका मन जो है दूसरों के लिए दया का सागर बना। मदर टेरेसा, जिसने गरीब बच्चों को देश के लिए सेवा करी, गरीब बच्चों को जो नालियों में पड़े थे, जो कीचड़ में पड़े, उनको उठा करके अपने गले से लगा। अपना सेवा का फर्ज जो है उसने निभाया, क्योंकि उसके अंदर पत्थर नहीं बल्कि मांस का हृदय। अपने किरदार से, अपने काम से हम
दुनिया में, बाइबल में, क्योंकि जो उन्होंने काम करा हमारे लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए अपनी कुर्बानी जो है दे दी। आज मेरे अजीजों, हम खुद सोचें कि हमने क्या करा, कौन सा काम हमने ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से हम लोग जो है परमेश्वर के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। हर बंदा जो है उसको अपने दिल को टटोलना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना ले, अपनी समझ में बुद्धिमान ना बन। क्योंकि देख, पहले जो हम कर रहे हैं उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि पत्थर हृदय में कुछ भी चीज उसमें संभाली जा सकती, नहीं डाली जा सकती उसमें। आप पत्थर में क्या डालोगे? पत्थर के ऊपर कोई भी चीज डालोगे तो क्या करोगे आप? इसलिए कोई भी इंसान जो है जिसका हृदय पत्थर है वो इंसान नहीं है, वो कुछ और ही है, इंसान नहीं हो सकता। इंसान जो है उसके अंदर अगर पत्थर का हृदय है तो उसको पत्थर दिल इंसान कहते हैं। क्योंकि जब हम 8वीं में 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम एक ड्रामा करते थे, ड्रामा प्ले करते थे, पत्थर दिल इंसान सौल का। जब वो उसके अंदर पत्थर का हृदय था, लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, लोगों को मारता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली, तब जो है वो पत्थर का हृदय जो है उसके अंदर से निकल गया और मांस का हृदय उसके अंदर आ गया। जो गलत बोलने वाला, जो लोगों को पीटने वाला, वो लोगों की सेवा करने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज ये जो हमें कमेटी में ऑनर देते हैं वो एक बहुत बड़ा ऑनर है जिसकी कीमत को हम समझे। आज हम एक चर्च के मेंबर हैं, जो मेनलैंड चर्च के मेंबर हैं, वो बहुत बड़ी इज्जत है, वो एक बहुत बड़ा ऑनर है। उस बात को हम समझे, क्योंकि हमेशा हम अगर मांस का हृदय हमारे अंदर है तो हर अच्छी चीज जो है वो हमारे अंदर जाएगी। अगर पत्थर का हृदय है तो हमें कैसी भी अच्छी चीज दी जाए उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि कितनी भी अच्छी चीज जो है वो पत्थर में डाली जाए लेकिन वो पत्थर में जा नहीं सकती। परमेश्वर का जरिए सुसमाचार जो है उसके अंदर जा नहीं सकता। लेकिन हमारे अंदर जाए वो चीज, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमको? मैं 3-4 चीजें जो है आपको बताऊंगा। सबसे पहले पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। जो हम पाप करते हैं ना, गुनाह करते हैं, उसके लिए क्षमा मांगनी है। जब हम अपने पापों की क्षमा मांगेंगे तभी जो है हमारे अंदर जो है अच्छी चीजें जो है वो जाएगी और हमारी जिंदगी जो है वो पाप से मुक्त हो जाएगी। नहीं तो हम, देश की आजादी तो हुई है लेकिन पाप के हम गुलाम बने अभी तक। पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसकी 10वीं आयत जो है अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, अगर हमारी जिंदगी में पाप आ जाता है तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना जरूरी है। दाऊद के जीवन में जब पाप आया तो वह प्रार्थना करता था। दाऊद नबी जो है खुदा का बंदा है, उसको राजा बनाया खुदा ने, परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उससे पाप होते थे, उससे गलतियां होती थी, तो फिर वो अपने पापों की फिर खुदा उसकी आवाज को सुनता, फिर उसके अंदर खुदा का कलाम जाता था। क्योंकि जब दाऊद ने पाप करा था तो उसको मंदिर से निकाल दिया था और फिर वो रोता था,
की माफी के लिए। कितने जबूर जो हंसने गाए, गुस्से नाल ना झिड़की बेनुआ है खुदा, जोश में अपने कह दे रहा देवी ना। जब वो गाने गाता रहा, गीत गाता रहा, दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा, तो खुदा ने उसकी आवाज को क्या करा, सुन लिया। हालेलुया। जब हम बार बार अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो उसका हृदय चेंज हो जाता है, उसका जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। हम हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, मैंने कई बार देखा है कि जो लोग बहुत कम बाइबल पढ़ते हैं, उन लोगों में जल्दी से मतलब है कि कोई चीज जो है वो वचन की समाप्ति नहीं। बहुत से लोग जो है खुदा के कलाम को किस तरीके से पढ़ने का भी फर्क होता है। कैसे आप खुदा के कलाम को मनन करते हो, कैसे प्रभु के वचन को आप पढ़ते हो। कई लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ ज्ञान के लिए। कुछ लोग ध्यान के लिए पढ़ते हैं, अपना ध्यान जो है खुदा के साथ लगाने के लिए। जब अपना ध्यान खुदा के साथ लगाओगे, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जब आप ज्ञान के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए उस वचन को पढ़ोगे तो ध्यान रह जाएगा, तो आपका ज्ञान भी थोड़ा पड़ जाएगा। वो किसी काम का नहीं है ज्ञान। आप कितनी भी नॉलेज रखो, कितना भी हम जानते हैं, लेकिन हमारे हृदय में कुछ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि दाऊद नबी है, उसके बाद में इसीलिए वो कहता है, हे प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में रखता हूं कि तेरा गुनाह ना करूं। मेरे अजीजों, 10वें पद में क्या लिखा है, भजन संहिता 51 उसकी 10 आयत में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब है कि दाऊद नबी को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा मन अभी शुद्ध नहीं है। हालेलुया। अब हमें अगर ऐसा महसूस हो रहा है, इसमें हिचकिचाने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो दाऊद नबी की तरह कहें, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर का मतलब विश्वास करने वाली, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, खुदा के ऊपर विश्वास करना। कई लोगों का विश्वास ही नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं तो वो कहते हैं मैं विश्वासी हूं, दूसरा कोई नहीं। अब दूसरे कई बार संस्थाओं से कुछ लोग भी आते हैं, जहाँ चर्च में आते हैं, जहाँ मिलते हैं, तो सोचते हैं कि आप विश्वासी हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया है। कई बार विश्वासी ये सोचते हैं कि हम ही ने सब कुछ पाया है, इनको तो कुछ पता ही, हम ही खुदा का कलाम जानते हैं, दूसरे को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं। हर एक जो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह कह के मानता है ये खुदा का बेटा है, उसके अंदर खुदा का रूप काम करता है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। इसलिए उसके अंदर से पत्थर का हृदय जो है वो तोड़, खुदा का कलाम एक हथौड़े की मानद है जो पत्थर को तोड़ता। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि अगर मैं पत्थर हूं तो खुदा अपने हथौड़े से मुझे तोड़े और मैं पहले ही जब एक हथौड़ा लगता तो उसी समय टूट जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं मैं टूट जाऊं, क्योंकि दाऊद नबी इसी बात को कहता है। जब उसका मन टूट गया उसने कहा कि खुदा टूटे हुए मन की प्रार्थना को कभी भी तुच्छ। हालेलुया। अगर आपके मन टूट गए हैं तो आज आप दुआ करोगे तो खुदा आपकी सारी दुआओं को मंजूर कर लेगा। प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो आपकी मंजूर कर लेगा। हालेलुया। अगर आपके मन में अगर पाप है, आपके मन में अगर अभी भी कोई गड़बड़ी है, आप कुछ भी कर ले, खुदा आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। शैतान भला के 100 बार
सुन ले, है ना। शैतान तो बुलाता ही है, कहता है मैं तेरी सुनता, लेकिन खुदा जब तक नहीं सुनेगा तब तक हम जो है खुदा के पास नहीं जा सकते। मेरे अजीजों, बंधुआई में गए लोगों से परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो बंधुआई में लोग चले जाते हैं, इजरायली लोग जो है बंधुआई में जब चले गए थे, खुदा ने उनके साथ प्रतिज्ञा करी थी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु जो है वो हमें छुटकारा देता है। इसलिए मेरे अजीजों, पत्थर दिल को नया कर लीजिए। नया करने के लिए सबसे पहला काम है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें, खुदा के आगे दुआ करें। और दूसरी चीज जो है सिर्फ प्रार्थना करें। जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं तब प्रार्थना करना अलग चीज है, और जब पाप क्षमा के बाद प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना जो है कुछ अलग चीज होती है। हालेलुया। उस प्रार्थना का तस्वीर जो है वो जाना है ना। प्रार्थना में भाई साहब फर्क है बहन जी। जब आप पाप के साथ प्रार्थना करते हैं, ये जरूर है कि खुदा प्रार्थना आपकी सुनता है, लेकिन आपके पाप क्षमा होते हैं। लेकिन जब आपके पाप क्षमा हो गए, आप शुद्ध हो, तब आप प्रार्थना करोगे, तब आप प्रचार करोगे, तब आप बोलोगे, तो उसके बाद 100% खुदा जो है वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। ऐसे बनिए, ऐसी सोच रखिए, ऐसे खुदा में पढ़िए। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह उसका 11वां बाब उसकी 19वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना, 150-200 लोग होंगे, और आपका हृदय तो अलग है। आपकी हार्ट बीट जो है थोड़ी कम चल रही होगी, मेरी थोड़ी ज्यादा चल रही होगी, इधर से बहनों की जरिए थोड़ी और तेज होती होंगी, है ना, नौजवानों की थोड़ा फर्क होगी। लेकिन यहाँ पर एक कृष्णमयी बात जो है खुदा कह रहा है। हिजकिय्याह क्या कह रहा है? वो कहता है मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। कैसे एक होगा? जैसे बाइबल में लिखा है, जब आप एक माना और एक चित्त होकर के प्रार्थना करोगे तो खुदा आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। अब सब लोग एक ही हृदय से एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, है ना, पड़ोसी के लिए बुरा ना सोचे, जो मेरे साथ बैठा है वो बुरा है, ऐसा मत सोचे। अगर ऐसा सोचते हैं तो हमारे हृदय में पत्थर तो नहीं, कंकड़ तो हो सकते हैं। उन कंकड़ों को भी बाहर निकाले, फसल तो फिर भी अच्छी नहीं होगी। और शुद्ध मन से अगर हम ऐसा करेंगे तो हिजकिय्याह नबी जो है कहता है कि खुदा जो है उनको कह रहा है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल करके उन्हें मांस का दिल दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर डॉक्टर ऐसा कर सकता है तो खुदा क्यों नहीं कर सकता? है ना, मेडिकली आप देखिए, है ना, दिल में तो चलो पथरी होती नहीं, लेकिन गॉल ब्लैडर तो मेरा ख्याल आधे लोगों के निकले होंगे। ये पत्थर कंकड़ जो है वो दर्द भी करते हैं, तंग भी बड़ा करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में वो लिखवा लेते पहले, है ना, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेवार हम नहीं है ना। अरे देखिए कितनी मुश्किल हो जाती है ना। लेकिन ये स्पिरिचुअली पत्थर का मतलब है हमारे गुनाह और पाप, हमारा करैक्टर जो है वो पत्थर के मानद ऐसा छिपा हुआ होता है जिसको हमने अपने अंदर से निकालना। मेरे जीजो, जब जब घर में बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद वो बड़ा हो जाता है तो बड़े होने तक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना। माँ जो है बच्चे को कैसे संभालती है और उसके बाद उसको मेडिसिन देती है, दवाई देती है। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी माँ ही कहती है कि दवाई तेरी तो लाए हो, तुम खा ले, है ना। कैसे माँ जो है वो ऐसे करती है।
देखकर बच्चे जब अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, जब उसके ऊपर ब्याह शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो माँ बाप अगर अलग हो जाते हैं तो उनकी बच्चों की जिम्मेदारी होती है, तब उनको पता चलता है कि जिम्मेदारी का एहसास क्या होता है। तो इसलिए जब हमें चर्च में जिम्मेदारियां दी जाती है, उन जिम्मेदारियों का एहसास जो है पहले हमने खुद करना है, तब जो है वो दूसरों को भी करना। मेरे अजीजों, हालातों को देखते हुए हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हर एक को मीठा बोले, हर एक को अच्छी तरह से ट्रीट करें। आपके हृदय में से अमृत जल की नदियां बहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, सामरी औरत को उसने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, देखो खुदा की बख्शिश क्या है। खुदा की बख्शिश को जानने वाले लोग जो है वो खुदा से पीते हैं, तो उनके हृदय से अमृत जल की नदियां बह उठती हैं। अमृत जल की नदियों का मतलब है कि इतना मीठा कि दूसरे लोग जो है अपने आप ही उसके पास आएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ये दो चीजें, पहले पाप क्षमा के लिए प्रार्थना अगर हम नया मन चाहते हैं, और दूसरा प्रेयर, और ये तीसरा जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। व्यक्तिगत तौर पर भी हमें सोचना चाहिए, घर में जाकर के हमें सोचना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर जो जिम्मेदारियां हमारी उसको निभाना है। इसके लिए उसका 18वां भाग उसकी 31वें आयत में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। हालेलुया। हम अपराध करते हैं, बहुत से अपराध, बहुत सी चीजें हमारे पास होती है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर आप मांस का हृदय चाहते हैं तो हमारे अंदर से व्यक्तिगत वो गुनाह, वो पाप जिसको हम कई बार कहते हैं कि कोई जानता नहीं है। दाऊद नबी जो है वो सोचता था कि मेरे गुनाह को मैं तो राजा हूं, मेरे कौन सा को जानता है, लेकिन नातान नबी ने आकर बता दिया। तो इसी प्रकार खुदा के कलाम में लिखा है कि व्यक्तिगत जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, कि जो हमारे पाप है, जो हमारे अपराध है, उनको आप दूर करें, अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालें। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को बदलें, अपनी आत्मा को बदलें, अपनी आत्मा जो है उसको निर्माई की तरफ लेकर के जाएं, और खुदा आपको और जिम्मेदार बनाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू थोड़े में ध्यानदार है तो तुम्हें बहुत सी चीजों का मुख्तियार खुदा की तरफ से ये सारी जिम्मेदारियां और मिलते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो ये मैं पास्टर हूं, ये वन मैन शो नहीं, ये आप सबके साथ हैं। अगर आप नहीं है तो कैसे हम इस चर्च को आगे बढ़ा सकते हैं? सबसे बड़ी कॉन्ग्रीगेशन होती है, कलीसिया होती है, जो हर चीज के लिए आगे आती है, अपना हर साल जो है वो अपना मंथली बजट बनाती है, अपनी जिम्मेदारी को समझती है, तभी चर्च के खर्चे जो है वो पूरे होते हैं, तभी तो पास्टर कमेटी जो है वो कुछ कर पाती है, जब हम कुछ सोच पाते हैं। जिनको आप लोगों ने चुना 4 साल के लिए, क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे हृदय में अगर खुदा की आशीष है, प्रभु की बरकत है, तो हम हर चीज को किसी भी तरह से उसको सोच सकते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा चर्च हो, चाहे हमारे अपनी पर्सनल व्यक्तिगत कोई बात हो। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हमारी क्या है। जैसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है, एक पास्टर की ड्यूटी बनती है कि वो 1 बार 2 बार जनरल रूल जो है वो आपको समझाए, कलीसिया में बोले। हमारी व्यक्तिगत ड्यूटी क्या है? चर्च में आना, इबादतों में हिस्सा लेना, अपना प्लस जो है वो टाइम से
कई बार क्या होता है कि 3-3 चर्च में लोग जाते हैं, वो भी गलत बात है। कोई प्रोग्राम है, किसी ने बुलाया या हमने किसी को बुलाया, वो अलग बात है ना। तो वो भी एक मतलब है कंकड़ की तरह होता है। जैसे दाल बनाते हैं तो दाल में कंकड़ आ जाए तो खाते समय क्या होता है, दांत जो है वो पिस जाते हैं। तो हर चीज जो है उसको करने के लिए हम एक मन और एक चित्त होना चाहिए। और जो व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारियां हैं, जहाँ चर्च के प्रति है, जहाँ हमारी अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसके प्रति है, जहाँ हमारी ड्यूटीज है, उसको हम बड़े गौर से देखें और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। अगर हम परमेश्वर की बातों को ना माने तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। ये वचन है, खुदा की बात को मानना जरूरी है। अगर हम खुदा की बात को नहीं मानेंगे, खुदा का क्रोध जो है भड़केगा। और कोरोना काल में तीसरी वेव जो है वो तैयार हो रही। ये क्या है? ये खुदा का क्रोध ही तो है। इसलिए मेरे अजीजों, हम दूसरों को सुधारने के लिए अब खुद का अपने आप को सुधार लें। अपनी जो हमारी जो कोशिशें हैं उसके ऊपर गौर करें। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमारा जीवन कैसा। मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो है वो चर्च में भी आते हैं और मणि मसाल में भी जाते हैं। ये पत्थर का हृदय है। बहुत से लोग जो है वो चर्च में प्रेयर भी करते हैं और हाथ भी दिखाते हैं। ये सच है, मैंने खुद देखा है। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आपका राई के दाने के समान विश्वास होगा, पहाड़ को कहोगे समुद्र में चला जा तो चला जाएगा। राई के दाने में कोई मिलावट नहीं होती। आज हमारी जिंदगी में, हमारे हृदय में मिलावटी है और मिलावट वाला माल दुनियावी तौर पर अगर देखें, जैसे कोई होटल है, वहां पर अगर फूड प्रोसेसिंग वाले आ जाए तो उनका माल चेक कर ले, वो सील कर देते हैं। तो खुदा हमें छोड़ेगा। इसलिए हमें खुदा में, प्रभु में व्यक्तिगत जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमने निभाना है। अन्यथा खुदा के कलाम में लिखा, अगर हम परमेश्वर की बातों को ना मानेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा। जकरिया उसका 7वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, उन्होंने अपने मन हृदयों को पत्थर इसलिए बना लिया कि परमेश्वर की व्यवस्था को ना माने। जो लोग मानते नहीं, डिसिप्लिन को नहीं मानते, व्यवस्था को नहीं मानते, वो अपने मन को पत्थर बना लेते हैं। तो उस चीज को मानना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो हम ऐसे भर गए हैं कि जैसे घड़े के ऊपर पानी पड़ता है, जितना भी सुबह से लेकर के शाम तक डालते रहो वो सारा नीचे ही उसके अंदर नहीं है। एक इंसान जो है उसके अंदर खुदा का कलाम तभी जाएगा जब उसके हृदय में पत्थर का दिल निकाल करके मांस का दिल आएगा। इसलिए मांस के दिल का मतलब है शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का जो लोग खुदा की हुक्म की उल्लंघना करते थे। इसलिए मेरे अजीजों, और जरूरी है कि हम लोग रिन्यू स्टोर हार्ट बन जाएं, पत्थर दिल को नया कर लें। जब तक हम अपने हृदय से चेंज नहीं होंगे, हमारे दिल चेंज नहीं होंगे, तो कई बार क्या होता है, 20 साल बाद, 30 साल बाद जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंज तो आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, है ना। हर इंसान के अंदर चेंजेस आना चाहिए। मैं छोटी सी उदाहरण देकर के खत्म करूंगा। जवानी में हर इंसान जो है बड़ा मतलब फुर्तीला होता है ना। वो सोचता कि मैं सबसे बड़ा
हीरो हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। और किसी के ऊपर जवानी आती है ना, हम भी जवाब थे। तो ऐसे चलते चलते किसी के कंधे के ऊपर हाथ रख लिया, लड़ाई करते, हाँ जी, मारपीट कर दी। तुम कौन हो मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखने वाले, है ना। कई बार लड़ाई हुई, कई बार लड़े, स्कूल में, है ना, रास्ते में, यार दोस्तों में। और जब परमेश्वर के पास आए, खुदावन के पास आए, आपका कोई कुछ भी कह ले, है ना, कोई कुछ भी कर ले, मन जो है वो ऐसा कभी होता नहीं। 2 मिनट के लिए गुस्सा और उसके बाद फिर बच्चों की तरह शांत। ये जिंदगी जीने का तरीका है। और जो लोग किसी बात को लेकर के अपने अंदर रखते हैं, वो लोग पत्थर दिल इंसान, उनके अंदर मांस का दिल नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, हर इंसान जो है उसके अंदर 2 तरह के आदमी होते हैं, 2 तरह के किरदार होते हैं। लेकिन अगर खुदा वाला किरदार जो है वो हैवी हो जाता है दूसरे के ऊपर, तब तो ठीक है। अगर दूसरा अगर हैवी हो गया तो फिर मतलब है कि वो हमें नर्क में लेकर के जरूर जाएगा। इसलिए बचने की जरूरत है। और हर चीज जो है हर किसी के मन में आती है, मैं ऐसे कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये कर दूं। लेकिन मेरे अजीजों, जो अगर हम गलत करेंगे तो उसका नतीजा गलत ही निकलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। संत पौलुस रसूल जो है उसका जीवन जब खराब था, है ना, तो गलतियां करता था, लेकिन उसके बाद उसका जीवन जो है वो बदल गया। आप लोग चर्च में आते हो, आप बदले हुए इंसान हो, आप प्रभु के लोग हो, आपने परमेश्वर को ग्रहण करा है, और वीडियो में जो सुनेंगे वो लोग भी खुदा के पास आएंगे। और इसलिए मेरे अजीजों, अपने मन से बुरी बातों को निकालें, क्योंकि सारी बातों का स्रोत जो है बाइबल में लिखा है वो दिल है। अपने दिल की जिसने रक्षा कर ली, वो कभी भी बंदा कभी भी खुदा से दूर नहीं हो सकता। दुआ। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जे होने दिया कि खुदावंद हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। और आज का वचन खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि हम किस तरह का हृदय लेकर के घूम रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, आत्मिक तौर पर हमारा हृदय खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी अच्छा रहे। और खुदावंद जितने लोग प्रभु इस वीडियो के द्वारा और प्रभु प्रेजेंस के अपनी प्रेजेंस के द्वारा खुदावंद इन वचनों को जिन्होंने सुना है, प्रभु पिता परमेश्वर जी उनको ग्रहण करें। क्योंकि खुदावंद आपके वचन में लिखा है कि जिनको आप प्यार करते हैं उनका आप झिड़कते और ताड़ते हैं, और जो ताड़ना को तुच्छ जानता है वो किसी काम का नहीं है। खुदावंद हम मानते हैं कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी कई बातों से आपको निराश करते हैं, लेकिन खुदावंद हम दुआ करते हैं कि मुझे और मेरी कलीसिया को खुदावंद आप क्षमा करें, और एक नए मन के साथ, एक नए हृदय के साथ, एक नई उम्मीद के साथ प्रभु जीवन जीने की खुदावंद शक्ति और सामर्थ्य दे। इनके परिवारों में, इनके घरों में झगड़े, लड़ाइयाँ, फसाद और प्रभु पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर हों, और बीमारियां दूर हों, और खुदा हर तरह की दिक्कतें दूर हों, और आपकी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग इनके पास रहे, कोई भी खाली न जाए। सब लोग खुदा अपनी झोलियां भर करके ले करके जाएं। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।